Hello students, welcome to our current affairs session. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 2nd of April 2024. आज की क्लास में हम 2 अप्रैल 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय समाचार, कुछ इंटरनेशनल न्यूज देखेंगे। इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से या किसी या कंट्री से प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का कोई अपॉइंटमेंट है तो वो हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार में डिस्कस करेंगे। सेकंड हम देखेंगे बैंकिंग और वित्त समाचार, जिसमें हम बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण समाचारों को डिस्कस करेंगे। थर्ड हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण समाचार देखेंगे। फोर्थ हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज, ऑब्चुरीज न्यूज, मृत्यु से रिलेटेड समाचार, कोई फेमस पर्सनैलिटी है जिसकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है तो उससे रिलेटेड वो किस फील्ड से बिलोंग करता है। नेक्स्ट पुरस्कार और मान्यताओं से रिलेटेड समाचार हम डिस्कस करेंगे। राज्य समाचार, स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव एंड स्कीम्स डिस्कस करेंगे। कुछ नेशनल न्यूज देखेंगे जिसमें हम केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारांश और समरी ऑफ टुडेज लेक्चर की आज के लेक्चर में हमने क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। क्लियर? तो ये आज की हमारी 9 कैटेगरीज होंगी करंट अफेयर्स की जिसमें हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम समरी डिस्कस करेंगे। So the image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली न्यूज के साथ। पहली है हमारी इंटरनेशनल न्यूज। तो भारत नेपाल संयुक्त पहल संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इंडिया और नेपाल ने क्या किया है, संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए दोनों कंट्रीज ने एक समझौता किया है ताकि दोनों कंट्रीज के कल्चर्स को, संस्कृत रिसर्च को और एजुकेशन को क्या किया जा सके, आगे बढ़ा सके। तो दोनों देशों के विद्वान इस पहल में शामिल हैं। साझेदारी का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। भारत और नेपाल द्वारा साझा की गई सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। तो भारत नेपाल संयुक्त पहल संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल न्यूज है, भारत मालदीव और श्रीलंका का दोस्ती 16 मालदीव्स में आयोजित। तो एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका पार्टिसिपेट करते हैं, जिसका नाम क्या है, दोस्ती 16 या दोस्ती 16, जिसको अभी कहां पर आयोजित किया गया है, मालदीव में आयोजित किया गया है। इसमें भारत, मालदीव्स और श्रीलंका के तट रक्षकों ने भाग लिया। अभ्यास का ध्यान भाग लेने वाले देशों के बीच सहयोग और अंतर संचालनीयता पर केंद्रित था। साझा समुद्री सुरक्षा चिंताओं को संयुक्त प्रयासों के माध्यम से संबोधित करने का लक्ष्य था। तो भारत, मालदीव्स और श्रीलंका का दोस्ती 16 बेसिकली मालदीव्स में आयोजित किया गया। क्लियर? नेक्स्ट है इंटरनेशनल न्यूज है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उससे बेसिकली न्यूज आई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी कोविनेट लॉन्च किया है। तो कोरोना वायरस के लिए एक वैश्विक नेटवर्क है कोविनेट। इसका उद्देश्य कोरोना वायरस की पहचान, निगरानी और मूल्यांकन को बढ़ाना है। यह मौजूदा WHO कोविड-19 संदर्भ प्रयोगशाला नेटवर्क का विस्तार करता है। नेटवर्क SARS-CoV-2 मर्स कोविड कोव को संभावित नए स्टेशनों सहित कोरोना वायरस के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करेगा। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2024। तो ऑटिज्म के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, उससे पीड़ित लोगों को समर्थन प्रोवाइड करने के लिए हर साल 2 अप्रैल को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे या विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 2024 के अगर मैं विषय की बात करूं तो 2024 का विषय रहा है ऑटिस्टिक आवाजों को सशक्त बनाना है। तो थीम याद रखनी है, इस डे की थीम क्या रही है, ऑटिस्टिक आवाजों को सशक्त बनाना है। भारत में लगभग 1.8
करोड़ लोग ऑटिज्म से प्रभावित है, जिनमें लड़कों की संख्या लड़कियों की तुलना में क्या है, थोड़ी अधिक है। डन। नेक्स्ट, एनएमडीसी ने पूर्व कर्मचारियों के लिए सम्मान पोर्टल लॉन्च किया है। तो एनएमडीसी ने क्या किया है, जितनी भी फॉर्मर एम्प्लॉयज हैं उनके मेडिकल क्लेम्स को लेकर, पर्सनल प्रोफाइल को लेकर, डिपेंडेंट डिटेल और एप्लीकेशन स्टेटस को लेकर एक ऑनलाइन बेसिकली प्लेटफॉर्म ओपन किया गया है, जिसका नाम क्या है, सम्मान। तो एनएमडीसी लिमिटेड ने अपने पूर्व कर्मचारियों के लिए चिकित्सा दावों का प्रबंधन करने, व्यक्तिगत प्रोफाइल, आश्रित विवरण और आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देखने के लिए सम्मान पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल को हैदराबाद, तेलंगाना में एनएमडीसी मुख्यालय में अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक अमिताभ मुखर्जी द्वारा लॉन्च किया गया है। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है समय पर प्रतिपूर्ति और सभी सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना, जिसमें पूर्व कर्मचारियों को आराम और सुविधा मिल सके। एनएमडीसी लिमिटेड इस्पात मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। तो याद रखना है, सम्मान पोर्टल एनएमडीसी ने लॉन्च किया, जिसका पर्पस क्या है, जितने भी फॉर्मर एम्प्लॉयज हैं उनकी मेडिकल क्लेम हो या फिर क्या नाम है, आश्रित विवरण हो, ऑनलाइन कोई आवेदन हो, उसके बारे में डिटेल को रखा जा सके। नेक्स्ट, बैंक और फाइनेंस से न्यूज है। भारतीय रिजर्व बैंक अवैध ऋण एप्स की जांच के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी स्थापित करेगी। तो बहुत सारी आपको प्ले स्टोर्स पर ऐसी बेसिकली एप्स मिल जाएंगी जो क्या प्रोवाइड करती हैं, लोन प्रोवाइड करती हैं, जो बेसिकली सत्यापित नहीं है या कानूनी रूप से वो इलीगल एप्लीकेशंस है। तो उन्हीं के सत्यापन के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी स्टैब्लिश की जाएगी, जो इस तरह की अवैध ऋण प्राप्त बेसिकली देने वाली एप्लीकेशंस को ट्रैक करेगी और उन्हें हैक करेगी। तो भारतीय रिजर्व बैंक अवैध ऋण देने वाले ऐप के प्रसार से निपटने के लिए एक डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी स्थापित करेगा। डिजिटा अनिकृत ऋण ऐप की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण चेक पॉइंट के रूप में कार्य करेगा। ऐप जिनके पास डिजिटा से सत्यापित नहीं है, उन्हें कानूनी प्रवर्तन उद्देश्य के लिए अनधिकृत माना जाएगा। आरबीआई ने गूगल को श्वेत सूची के लिए 442 डिजिटल लेंडिंग ऐप की सूची प्रदान की और 2200 से अधिक ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट, बैंक और फाइनेंस से ये ईडाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ईडाई ने अभी कहा है कि 1 अप्रैल 2024 से सरेंडर वैल्यू पर अंतिम नियमों की घोषणा की गई है। तो ईडाई ने 1 अप्रैल 2024 से जितनी भी सरेंडर वैल्यूज है, सरेंडर वैल्यूज जनरली क्या होती हैं, देखो अगर हम कोई इंश्योरेंस परचेज करते हैं, तो अगर हम इंश्योरेंस को बीच में ही छोड़ दें तो हमें एक सरेंडर वैल्यू देनी पड़ती है, जो हमने पेड अप वैल्यू दी है, जो पैसा हमने जमा किया उसे वापस लेने के लिए। तो सरेंडर वैल्यू के लिए ही बेसिकली ईडाई ने कुछ नियमें या कुछ बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस घोषित किए हैं। तो भारत की बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी पारंपरिक एंडोमेंट नीतियों के लिए समर्पण मूल्य पर अंतिम नियमों की घोषणा की है। दूसरे वर्ष के लिए समर्थन मूल्य प्रतिशत 30% होगा, तीसरे वर्ष के लिए 35%, चौथे से सातवें वर्ष के लिए 50% और अंतिम 2 वर्षों के लिए ये 90% होगा। क्लियर। गैर एकल प्रीमियम बीमा नीति कंपनियां कम से कम 2 लगातार वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करने के बाद एक गारंटेड समर्पण मूल्य प्रदान करेंगी। नए नियमों का उद्देश्य वितरण भुगतानों, शेयर धारक लाभप्रदता सहित विभिन्न कारकों को संतुलित करना है, जबकि पॉलिसी धारकों के लिए यथास्थिति बनाए रखना है। तो याद रखना है, ईडाई ने 1 अप्रैल 2024 से सरेंडर वैल्यू के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड किए हैं। नेक्स्ट, बैंक एंड फाइनेंस से है। तो बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स और कोल इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2024 में शीर्ष 5 इंडेक्स प्रदर्शनकर्ताओं में क्या हो गई हैं, अभी शामिल हो गई हैं। सो भारतीय वित्तीय बाजार ने फाइनेंशियल ईयर 2024 को सकारात्मक नोट पर समाप्त किया, जिसमें निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने 3 वित्तीय वर्षों में अपने सबसे मजबूत प्रदर्शन हासिल किए हैं। बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स और कोल इंडिया लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर 2024 में शीर्ष 3 सूचकांक प्रदर्शनकर्ताओं के रूप में उभरे हैं। बजाज ग्रुप ने 142.52 का असाधारण रिटर्न दिखाया।
टाटा मोटर्स ने 136.67% का रिटर्न उत्पन्न किया और कोल इंडिया ने 118.73% का रिटर्न दिया है। 30 शेयर वाले सेंसेक्स 24.85% बढ़ा है, जबकि निफ्टी 50 ने लगभग 29% की वृद्धि दिखाई, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 24 में इक्विटी निवेशकों की संपत्ति 128.77 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। क्लियर। नेक्स्ट है बैंकिंग और फाइनेंस से ही हमारी नेक्स्ट न्यूज है। प्रेस्टीज ग्रुप ने एडीआईए और कोटक एआईएफ के साथ 2001 करोड़ रुपए की रणनीतिक साझेदारी की है। तो 3 ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, एक तो आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, एक कोटक एआईएफ और नेक्स्ट कौन सी है, प्रेस्टीज ग्रुप। तो इन्होंने क्या किया है, बेसिकली स्ट्रेटेजिक डील साइन की है जिसका वर्थ वैल्यू कितनी है, 2001 करोड़ रुपए। सो प्रेस्टीज ग्रुप ने आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और कोटक एआईएफ के साथ 2001 करोड़ रुपए की रणनीतिक डील में प्रवेश किया ताकि भारत के 4 शहरों में प्रमुख स्थानों पर आवासीय परियोजनाओं का विकास किया जा सके। यह सौदा प्रारंभिक चरण के आवासीय परियोजनाओं की वृद्धि और विस्तार को तेज करने में मदद करेगा। बेंगलुरु, मुंबई, उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं गोवा और दिल्ली एनसीआर में ग्रीनफील्ड आवासीय परियोजना के विकास में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त सकल विकास मूल्य के साथ निवेश किया जाएगा। ग्रीनफील्ड परियोजनाएं उन अविकसित भूमि पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को संदर्भ करती हैं जहां किसी मौजूदा संरचना को पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑर्गेनाइजेशन है प्रेस्टीज ग्रुप ने एडीआईए विच इज आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और नेक्स्ट कौन सी, कोटक एआईएफ के साथ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए 2001 करोड़ की डील की और कितनी सिटीज में होगा, ये 4 सिटीज में होगा, जिसमें मेजरली कौन सी होंगी, बेंगलुरु, मुंबई, गोवा और दिल्ली एनसीआर। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट से है, बैंकिंग और फाइनेंस से ही है, लेकिन बैंकिंग और फाइनेंस में अपॉइंटमेंट से ही हमारी न्यूज है। तो वेटरन डील मेकर है अतुल मेहरा, जिन्होंने अभी एक्सिस कैपिटल को ज्वाइन किया है एज अ एमडी एंड सीईओ। सो एक्सिस कैपिटल ने अतुल मेहरा को नया प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बेसिकली नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति अंतिम स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रही है। मेहरा एक्सिस कैपिटल में निवेश, बैंकिंग और संस्थागत इक्विटी व्यवसाय की देखरेख करेंगे। वे उद्योग में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव लाते हैं, जिस पहले जीएम फाइनेंसिंग में संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में भी वे कार्य कर चुके हैं। क्लियर। तो सीधा सा अपॉइंटमेंट आपको याद रखना है कि अभी अतुल मेहरा को अपॉइंट किया गया है एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस कैपिटल। नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंस से ये है, भारतीय रिजर्व बैंक के डेटा के अकॉर्डिंग भारत में क्रेडिट कार्ड की संख्या 10 करोड़ के पार पहुंच गई है। तो अभी आरबीआई ने एक डेटा जारी किया है जिसमें बताया है कि जो भारत में क्रेडिट कार्ड हैं उनकी संख्या कितनी पहुंच गई है, 10 करोड़ यानी 100 मिलियन के आंकड़े के पार पहुंच गई है। यह वृद्धि रणनीतिक बैंक पहलों, उपयोग और उपभोक्ता खर्चा की बदलती आदतों द्वारा संचालित है। पिछले कुछ वर्षों में यह प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। क्लियर। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है, कर्नाटका बैंक ने क्यूआईपी के माध्यम से 600 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो क्यूआईपी इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो क्यूआईपी की बात हो रही है, कर्नाटका बैंक ने एक योग्य संस्थागत प्लेटफॉर्म के माध्यम से सफलतापूर्वक 600 करोड़ रुपए जुटाए हैं। यह सितंबर 2023 में घोषित 1500 करोड़ रुपए की नियोजित पूंजी जुटाने के कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है। इस कदम का उद्देश्य बैंक की वित्तीय शक्ति को और ज्यादा इंक्रीज करना है या और ज्यादा एनहेंस करना है। यह बैंक की विकास प्रक्षेप वर्ग को प्रोत्साहित करेगा जबकि स्थिरता सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट, मार्च 2024 जीएसटी कलेक्शन सर्च। तो जीएसटी कलेक्शन का सर्च बेसिकली जो जीएसटी कलेक्ट हुआ उसमें मार्च 2024 में उछाल देखने को मिला है। तो मार्च 2024 में भारत के वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। संग्रह 1.78 लाख करोड़ रुपए का था, पिछले वर्ष की तुलना में ये 11.5% क्या था, अधिक था। तो ये जुलाई 2017 में जीएसटी की शुरुआत के बाद से दूसरी सबसे बड़ी संग्रह है। क्लियर। नेक्स्ट, यूपीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2024 को 199 लाख करोड़ के रिकॉर्ड लेन देन के साथ समाप्त किया है। तो नेक्स्ट यूपीआई से है,
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने फाइनेंशियल ईयर 2024 को रिकॉर्ड लेन देन मात्रा और मूल्य के साथ समाप्त किया। मार्च 2024 में 19.78 लाख करोड़ के लेन देन संशासित किए गए। यह जनवरी 2024 में स्थापित 18.41 लाख करोड़ के पिछले रिकॉर्ड से एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। 2024 के फरवरी में थोड़ी गिरावट के बावजूद समग्र वृद्धि का रुझान मजबूत बना हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ही नेक्स्ट हमारी न्यूज है। भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात में उछाल। यूएई, रूस और सऊदी अरब क्या है इसमें सबसे आगे हैं। भारत के इंजीनियरिंग निर्यात में फरवरी 2024 में साल दर साल 15.9% की वृद्धि हुई है। यह लगातार तीसरे महीने की वृद्धि को दर्शाता है। निर्यात वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए $9.94 बिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। दिसंबर 2023 के आंकड़ों को पार करते हुए वृद्धि में यूएई, रूस और सऊदी अरब क्या हैं सबसे आगे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। वेदांत का बाल्को एएसआई प्रदर्शन मानक के साथ प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय बनी है। तो वेदांत बाल्को क्या हुई है, एक बार यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिए इसे। वेदांत का बाल्को की जगह वेदांत बाल्को। तो भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड विच इज नोन एज बाल्को, जो वेदांत एल्यूमिनियम की एक इकाई है, उसने एएसआई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 प्रमाणन प्राप्त किया है। तो यह बाल्को को यह प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनाता है। बाल्को के प्रमाणन से एल्यूमिनियम मूल्य श्रृंखला में स्थायी प्रथाओं के प्रति उसकी प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है। यह कंपनी और उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी साबित होता है। क्लियर। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है। हॉल HAL विच इज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और सेकंड है कोची शिपयार्ड लिमिटेड। अभी इन दोनों ने क्या किया है, इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट है विच इज NGMV प्रोजेक्ट, उसके लिए आपस में साइन किया। अब ये NGMV प्रोजेक्ट क्या है, ये है नेवी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल प्रोजेक्ट। क्लियर। तो दो ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, एक है हमारी CSL विच इज कोची शिपयार्ड लिमिटेड। तो दोनों ने क्या किया है, एक 1173 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट साइन किया, जिसमें भारतीय नौसेना की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल परियोजना के लिए 6 सेट LM-2500 गैस टर्बाइन और GT सहायक उपकरणों की आपूर्ति की जाएगी। यह अनुबंधन फाइनेंशियल ईयर 26 से 29 के बीच निष्पादन के लिए निर्धारित है। हॉल एक एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में, और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। वहीं NGMB परियोजना के लिए अनुबंधन में स्पेयर पार्ट्स, उपकरण और अन्य आवश्यक उपकरण शामिल हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज। इंडियन एयरफोर्स का 10 दिवसीय मेगा अभियान गगन शक्ति 1 से 10 अप्रैल तक शुरू हुआ है। तो सबसे पहले तो गगन शक्ति याद रखना है, भारतीय एयरफोर्स का 10 दिवसीय मेगा अभियान है विच इज 10 डे मेगा एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स की, जिसका अभी अनावरण हुआ है, जो 1 से 10 अप्रैल तक चलेगा। तो इंडियन एयरफोर्स के उच्च ऑक्टेन अभियानों को अंजाम देने की क्षमता को यह अभ्यास प्रदर्शित करता है। इसमें देश भर के सभी वायुसेना अड्डे और संपत्तियां शामिल हैं। परिचालन तत्परता की जांच के लिए यथावादी वातावरण में संचालित किए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भारत में टोल प्लाजा की जगह नया सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली पेश करेगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो अभी यूनियन मिनिस्टर है हमारे गडकरी जी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम। मतलब प्लाजा की जगह आप क्या होगा, सीधा सैटेलाइट से क्या कनेक्ट किया जाएगा, टोल कलेक्ट किया जाएगा। सिस्टम GPS और कैमरे का उपयोग करके सड़क उपयोग के बेसिकली जो आधार पर सीधे बैंक खातों से पैसे काट लेगा। यह अभिनव प्रणाली टोल टैक्स को कम करने, समय, पैसा और ईंधन बचाने का लक्ष्य रखती है। क्लियर। तो जो नया सिस्टम वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता को समाप्त कर देगा और टोल शुल्क यात्रा की गई दूरी के आधार पर स्वचालित रूप से काट लिया जाएगा। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान उत्साही के लिए स्टार्ट ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। तो स्टार्ट की भी अपनी एक फुल फॉर्म है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग।
तो बेसिकली स्टार्ट क्या है, अंतरिक्ष विज्ञान में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो कार्यक्रम भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों को लक्षित करता है। 2024 की शुरुआत अप्रैल और मई 2024 के दौरान की जाएगी, जिसमें इसरो भारत के भीतर संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में कार्यक्रम की मेजबानी के लिए रुचि की अभिव्यक्तियां आमंत्रित कर रहा है। कार्यक्रम में अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी और सौर भौतिकी जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जिन्हें भारतीय शैक्षणिक संस्थानों और इसरो केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा निष्पादित किया जाएगा। क्लियर। सो नेक्स्ट है स्पोर्ट्स न्यूज। स्पोर्ट्स न्यूज से अगर मैं बात करूं तो हॉकी इंडिया 6वें वार्षिक पुरस्कार, तो अभी हॉकी इंडिया के क्या दिए गए हैं, 6th एनुअल अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें हरदीप सिंह और सलीमा टेटे ने वर्ष 2023 के खिलाड़ी के लिए बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार जीता है। तो भारतीय हॉकी पुरुष टीम के उप कप्तान हार्दिक सिंह को हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार 2023 के लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है। भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार 2023 के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया गया। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार में 25 लाख रुपए की नगद राशि शामिल है। अशोक कुमार ने प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता, जिसमें 30 लाख रुपए की नगद राशि और एक ट्रॉफी शामिल है। क्लियर। नेक्स्ट इज इटली के जॉनिक सिनर ने मियामी ओपन 2024 में पुरुष एकल खिताब जीता है। तो इटली के टेनिस खिलाड़ी जॉनिक सिनर ने बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव को हराकर एटीपी मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जीता। सिनर मियामी ओपन जीतने वाले पहले इतालवी बने और उन्हें कुल मिलाकर अपना दूसरा एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब हासिल किया। यूएसए की डेनियल कॉलिंस ने कजाकिस्तान की विश्व नंबर 4 एलेना रयाबाकिना को हराकर महिला एकल खिताब जीता है। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डेन ने पुरुष युगल खिताब जीता, जबकि अमेरिका की सोफिया कैनिन और बेथानी माटेक सेंट्स ने महिला युगल खिताब जीता है। क्लियर। तो इटली के जॉनिक सिनर ने मियामी ओपन 2024 में पुरुष एकल में खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट स्पोर्ट से अगर मैं बात करूं तो नोवाक जोकोविच एटीपी रैंकिंग इतिहास में सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 बने हैं। तो इस सप्ताह से वे विश्व नंबर 1 के रूप में अपना 419वां सप्ताह शुरू कर रहे हैं। जोकोविच 9 अप्रैल 2024 को रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने तोड़ेंगे। वह 36 साल और 321 दिन का है, एटीपी टूर पर लगातार रिकॉर्ड वह तोड़ रहे हैं। तो नोवाक जोकोविच क्या बने हैं, एटीपी रैंकिंग इतिहास में सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 बने हैं। क्लियर। नेक्स्ट है ऑब्चरी न्यूज। ऑस्कर विजेता अमेरिकी वीएफएक्स पायनियर टिम मैकगवर्न का भी क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो टिम मैकगवर्न जो क्या थे, ऑस्कर विजेता थे, वीएफएक्स पायनियर थे, जिनका भी 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे सोनी पिक्चर्स इमेज वर्क के संस्थापक सदस्य थे और वरिष्ठ वीएफएक्स पर्यवेक्षण और रचनात्मक और तकनीकी मामलों के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। मैकगवर्न ने 1991 में फिल्म टोटल रिकॉल के लिए अकादमी पुरस्कार, ऑस्कर विशेष उपलब्धि पुरस्कार जीता था। उन्हें 2023 वीईएस फाउंडर अवार्ड्स के प्राप्तकर्ता के रूप में भी नामांकित किया गया था और लाइफ टाइम वीएस सदस्यता में शामिल कर लिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट, आरईसी ने नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण श्रेणी में स्कोच ईएसजी पुरस्कार 2024 जीता है। तो स्कोच अवार्ड्स इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो पूछ लिए जाते हैं। तो अभी स्कोच ईएसजी पुरस्कार 2024 नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण श्रेणी में किसने जीता है, आरईसी ने जीता है। तो आरईसी विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है। आरईसी के सतत वित्तपोषण के प्रति समर्पण को यह पुरस्कार उजागर करता है। कार्यकारी निर्देशक श्री टीएससी बोस ने नई दिल्ली में पुरस्कार प्राप्त किया। क्लियर। नेक्स्ट है, असम के 19 वस्तुओं को जीआई टैग मिला, त्रिपुरा के 2 और मेघालय की 4 वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। जीआई टैग क्या होता है, अलग अलग एग्जाम्स में अभी हमने रिसेंटली प्रीवियसली सेशन में भी डिस्कस किया था कि यूपी सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला स्टेट बन गया भारत का।
तो अभी असम की 19 वस्तुओं को जीआई टैग मिला है, त्रिपुरा की 2 और मेघालय की 4 वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया है। असम के 13 उत्पाद बोडो लोगों से जुड़े हैं, जो राज्य की सबसे बड़ी स्वदेशी जनसंख्या है। त्रिपुरा के रिगनाई पचरा वस्त्र और त्रिपेश्वरी मंदिर के पेड़ा को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है, वो भौगोलिक संकेतक वस्तु अधिनियम 1999 का प्रशासन करती है। क्लियर। नेक्स्ट, त्रिपुरा माताबाड़ी पेड़ा प्रसाद रिगनई पचरा वस्त्रों को जीआई टैग दिया गया। तो अभी हमने पढ़ा था त्रिपुरा से 2 प्रोडक्ट है मेजरली, तो यहाँ पे हम 3 चीजों की बात करें। त्रिपुरा के 3 पारंपरिक उत्पादों को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है। उत्पाद माता रबाड़ी पेड़ा प्रसाद और रिगनई पचारा वस्त्र है। त्रिपुरा के पास अब 4 जीआई संरक्षित उत्पाद हैं। इन वस्तुओं की विशिष्ट पहचान को संरक्षित करने में यह स्थिति मदद करती है। क्लियर। नेक्स्ट है नेशनल न्यूज। श्रीमती शेफाली चरण ने प्रेस सूचना ब्यूरो की प्रधान महानिर्देशक का कार्यभार संभाला है। तो श्रीमती शेफाली बी शरण ने प्रेस सूचना ब्यूरो की प्रधान महानिर्देशक का पदभार ग्रहण किया। वह श्री मनीष देसाई का स्थान लेंगी, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। श्रीमती शरण भारतीय सूचना सेवा के 1990 बैच की अधिकारी हैं। उनकी नई भूमिका में जनता को सरकारी जानकारी का प्रसार देखना बेसिकली शामिल है। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है। MNRE विच इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 1 अप्रैल 2024 से सोलर पीवी मॉड्यूल पर ALMM आदेश को फिर से लागू किया है। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2024 से सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के लिए अनुमोदित मॉडल और निर्माताओं की सूची को फिर से लागू कर दिया है। यह आदेश घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने और आयात को सीमित करने के लिए ALMM में सूचीबद्ध निर्माताओं में सौर मॉड्यूलर की खरीद अनिवार्य करता है। 2019 में जारी किया गया ALMM आदेश फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अब इसे फिर से बहाल कर दिया गया है। यह आदेश बेसिकली सरकारी सहायता प्राप्त योजनाओं और परियोजनाओं पर लागू होता है, लेकिन निजी कंपनियों द्वारा खुले पहुंच या कैप्टिव के रूप में निर्मित परियोजनाओं को बहाल रखता है। नेक्स्ट, NHAI का एक वाहन एक फास्टैग नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी क्या किया है, 1 व्हीकल 1 फास्टैग नॉर्म लागू किया है, जो कब से चालू हो गया है, 1 अप्रैल 2024 से चालू हो गया है। यह नियम इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रक्रिया को सरल बनाने, उसके साथ साथ टोल जो प्लाजा है उन पर भीड़ भाड़ को कम करने का उद्देश्य रखता है। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग करती है और इसकी पीठ दर लगभग 98% है। तो पेनिट्रेशन रेट कितनी है इसकी, 98%। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के ग्राहकों और व्यापारियों को 15 मार्च 2024 तक अपने खाते अन्य बैंकों में स्थानांतरित करने की सलाह दी है। नेक्स्ट, नेशनल न्यूज में NPTI और PTC इंडिया ने एक MOU साइन किया है ताकि दोनों मिलके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोल सकें फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एनर्जी डोमेन। तो एनर्जी डोमेन में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन करने के लिए अभी NPTI और PTC यानी नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और PTC इंडिया लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है। COE ऊर्जा क्षेत्र में उभरती चुनौतियों को संबोधित करने और सतत विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अत्याधुनिक अनुसंधान पहल करेगा। सहयोग का उद्देश्य नवीन समाधानों का अग्रदूत बनाना और भारत को एक हरित और अधिक स्थायी ऊर्जा भविष्य की ओर अग्रसर करना है। NPTI के महानिदेशक डॉक्टर तृप्ता ठाकुर और PTC इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कोयल सिंघल द्वारा समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे न्यूज है, अंतरराष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस 2024, जो हमने कब सेलिब्रेट किया है, 31 मार्च को सेलिब्रेट किया है। तो अंतरराष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस प्रतिवर्ष 31 मार्च को ट्रांसजेंडर, गैर बाइनरी और जेंडर विस्तारित व्यक्तियों का उत्सव मनाने के लिए मनाया जाता है।
दिवस दुनिया भर में ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा झेली जाने वाली भेदभाव के प्रति जागरूकता भी बढ़ाता है। ट्रांसजेंडर ध्वज में 5 क्षैतिज पट्टियां होती हैं, 2 हल्की नीली, 2 गुलाबी और बीच में एक सफेद। यह दिन 2009 में राचेल क्लेंडर क्रॉकर द्वारा बनाया गया था और पहली बार 31 मार्च 2009 को मनाया गया था। तो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब सेलिब्रेट होता है? 31 मार्च को। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। सबसे पहले हमने कुछ इंटरनेशनल न्यूज देखी। इंटरनेशनल न्यूज में हमने देखा कि संस्कृति, अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत और नेपाल ने क्या किया है? टाई अप किया है। सेकंड, हमने एक दोस्ती 16 एक्सरसाइज देखी जो इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका के बीच में अभी रिसेंटली मालदीव्स में कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट, बैंक और फाइनेंस से अगर मैं बात करूं तो सम्मान पोर्टल के बारे में हमने डिस्कस किया जिसको एनएमडीसी ने लॉन्च किया है अपने पूर्व एम्प्लॉयज के लिए, अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए। उसके साथ साथ हमने देखा था कि आरबीआई सेट करेगा डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी ताकि इलीगल लैंडिंग एप्स को खत्म किया जा सके। उसके साथ साथ हमने इरडाई का अनाउंसमेंट देखा था सरेंडर वैल्यू को लेकर जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे। बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स और कोल इंडिया को हमने देखा है कि वो टॉप 5 इंडेक्स परफॉर्मर में शामिल हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। प्रेस्टीज ग्रुप से देखा था जिसने साइन किया है स्ट्रेटेजिक डील विद एडीआईए और कोटेक एआईएफ के साथ। डील की वैल्यू कितनी है? 2001 करोड़। अतुल मेहरा ने अभी एक्सिस कैपिटल के एमडी और सीईओ के रूप में ज्वाइन किया है। उसके साथ साथ हमने आरबीआई का डेटा देखा था, क्रेडिट कार्ड भारत में 100 मिलियन को पार कर गए हैं। और हमने देखा था कर्नाटका बैंक ने 600 करोड़ रेस कर लिए हैं थ्रू QIP। क्लियर? तो ये हमने बैंकिंग और फाइनेंस से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखी थी। नेक्स्ट, उसके साथ साथ हमने देखा था मार्च 2024 जीएसटी संग्रह में उछाल। यूपीआई ने फाइनेंशियल ईयर 24 को 199 लाख करोड़ के रिकॉर्ड लेन देन के साथ समाप्त किया। भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात में वृद्धि यूएई, रूस और सऊदी अरब में नेतृत्व किया। वेदांत की बाल्को से हमने देखा था फर्स्ट इंडियन कंपनी जिसको ASI परफॉर्मेंस इंडेक्स मिला है। उसके साथ साथ हमने देखा HAL और CSL ने भारतीय नौसेना के NGMV परियोजना के लिए अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय वायुसेना का 10 दिवसीय मेगा अभियान गगन शक्ति देखा जो 1 से 10 अप्रैल तक शुरू हुआ। उसके साथ साथ MORT ने इंट्रोड्यूस किए न्यू सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम टू रिप्लेस टोल प्लाजा इन इंडिया। और स्टार्ट प्रोग्राम देखा हमने इसरो का जो स्पेस साइंस एंथुजियास्ट जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, स्पोर्ट्स से हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखी जिसमें हमने हॉकी इंडिया के 6वें वार्षिक पुरस्कार देखे। टेनिस से हमने मियामी ओपन 2024 के बारे में डिस्कस किया। उसके अलावा हमने देखा नोवाक जोकोविच ATP रैंकिंग इतिहास में सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 बन गए हैं। उसके अलावा ऑस्कर विजेता अमेरिकी VFX पाइनियर मैकवर्गन गवर्नर का भी क्या हो गया? निधन हो गया है। अवार्ड से हमने देखा स्कोच ESG अवार्ड अभी किसको दिया गया है? REC को दिया गया है। GI टैग से हमने देखा जिसमें असम के 19 वस्तुओं को, त्रिपुरा के 2 और मेघालय की 4 वस्तुओं को GI टैग मिला है। रिन्यूएबल एनर्जी से भी हमने देखा था जिसमें हमने देखा था कि MNRE ने रीइम्पोजल ALM ऑर्डर कर दिया ऑन सोलर PV मॉड्यूल जो कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2024 से। उसके साथ साथ एक वाहन एक फास्टैग इनिशिएटिव देखा जो NHAI के थ्रू स्टार्ट किया गया है। NPTI और PTC इंडिया का MOU हमने देखा। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया। त्रिपुरा की माता बारी पेरा प्रसाद और रिगाई पचरा टेक्सटाइल को GI टैग मिला, इससे रिलेटेड न्यूज पढ़ी हमने। उसके साथ साथ हमने पढ़ा कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया गया है? शेफाली शरण को। और WHO ने कोविनेट लॉन्च किया है कोरोना वायरस के लिए एक वैश्विक नेटवर्क। और लास्ट हमने देखा विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो हमने डिस्कस किए 2 अप्रैल 2024 के, जिसमें हमने इंटरनेशनल न्यूज डिस्कवर की हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखी है, डिफेंस न्यूज हमने डिस्कस की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखी, स्पोर्ट्स से भी जो महत्वपूर्ण न्यूज बन सकती थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हमने कवर की है, ऑब्चरी न्यूज देखी है, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से न्यूज देखी है, स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड न्यूज। So I hope you like this session. Thank you.